हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे से पढ़ रहे हो ना? चलो आज बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने ना मोशन से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्चुअल बातों का कवर किया। एक चीज़ देख लो बच्चों, वीडियो हमारे ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि मैं एक एक टॉपिक एक एक कंटेंट आप लोग का कवर करा के दे रहा हूँ कि जैसा हम स्कूल या कोचिंग में पढ़ते हैं वैसा फीलिंग आए। आप एक एक टॉपिक पे इतने स्ट्रांग रहो क्योंकि मैं बार बार बोला हूँ, लाइफ में 9-10th का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे यूनिक है, सबसे ऊपर है और ये इम्पोर्टेंस आज से 5-6 साल बाद भी काम आएगा। तो अभी अच्छी तैयारी, बाद में बहुत अच्छा आप लोग को लाइफ में इसका फ़ायदा मिलेगा। बच्चे हमने मोशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, सारे कॉन्सेप्चुअल बातें की, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स किए। अब हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें पूरा हमारा चैप्टर का रिवीजन हो जाए। हमने जो चीज़ें पढ़ी, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, तो वो सारी बातें एक वीडियो में हम आज कवर करेंगे। तो इसलिए और सवाल भी बनाएंगे। तो मैं एक नई पहल कर रहा हूँ कि मैं 9th के बच्चों के साथ ऑब्जेक्टिव डील कर रहा हूँ। अब बच्चों इससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और आपका बेसिक फाउंडेशन कितना स्ट्रांग हुआ है ये बात भी आपको पता चलेगी। चलो बच्चों आगे बढ़ाते हैं क्लास को, सीधे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, दिख रहा होगा क्वेश्चन आप लोग को। पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया है डिस्टेंस इज, और ऑप्शन है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और कैन नॉट से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटीज आर ओनली आइदर पॉजिटिव और जीरो। तो इसका ऑप्शन 1 का क्या आ गया? ए। इसी चीज को अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ देता तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलो बच्चों अब सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसे पूछा गया द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हैज अ नेगेटिव स्लोप। मतलब समझिए आपसे क्या कह रहा है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप नेगेटिव हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके एक वीडियो बनाया था, उसमें हर टाइप का ग्राफ मैंने आपको कराया था। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्चुअल में किसकी रिपोर्टिंग होती है? एक्सेलरेशन की। और अगर ये नेगेटिव स्लोप है तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज रिटार्डेशन। इसका क्या नाम है? रिटार्डेशन। अब बच्चों अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन जब भी आएगा तब आप समझ लीजिएगा यूनिफॉर्म। तो दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और यही चीज अगर ऊपर जाती हुई ऐसा इंक्रीजिंग रहता तो वो हो जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक सवाल से हम रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी करते जा रहे हैं। तो बच्चे इसका क्या आंसर आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया? बी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, जल्दी जल्दी होगा क्योंकि आपने सारी चीज़ें पहले से जान रखी हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस के पूरे सीक्वेंस को अच्छे से देखा है कि बच्चों आपको बस वीडियो देखने हैं, रिटन नोट्स आपको तो पहले से ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो कुछ लिखने का भी इशू नहीं है। आप खाना खाते रहिए, कान में लगाए रहिए और सुनते रहिए और नोट्स अपने सामने देखते रहिए। ऐसी ही पढ़ाई कीजिए और बेस्ट आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस चीज़ का मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हम 3 में आते हैं। बड़ा स्कूटर इज मूविंग 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ स्कूटर इज। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है? आपको बोल रहे हैं एक स्कूटर 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, दैट मीन्स कि वो उसकी इनिशियल स्पीड हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। बच्चों मैंने आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना सिखाया है। क्या करते हैं हम लोग? 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा मीटर पर सेकेंड में क्यों किया? क्योंकि यूनिट आप देखिए सब कुछ मीटर और सेकेंड में दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं 5/18 से मल्टीप्लाई किया, आप देखें 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये 2 × 5 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो आपको बोल रहे स्कूटर रेस्ट में आता है, तो रेस्ट में आने के कारण फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम टेकन कितना है मेरे प्यारे बच्चों? कितना टाइम लग रहा है स्कूटर को?
तो 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ओके, तो हमने एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला तो पढ़ रखा है, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वैल्यू पुट करते जाइए प्यारे बच्चों। तो v की जगह पे 0, u की जगह पे माइनस डाल के u की जगह पे डाटा डाला 10 डिवाइडेड बाई 10। तो व्हेन आई सॉल्व इट हमें क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन a की वैल्यू -1 और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा आंसर है मेरे प्यारे बच्चों इसमें, ऑप्शन बी। सबसे बना भी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, बोल रहा है इन केस ऑफ अ मूविंग बॉडी और रिलेशन दिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो बच्चों मैंने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन, मोशन के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी जो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी। और इनके बीच का रिलेशन था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर है और वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो हमेशा या तो डिस्टेंस से छोटा आएगा या उसके इक्वल आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट शुड ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। कोई है ऑप्शन इसमें, है ऑप्शन? तो क्वेश्चन नंबर 4 का रियल ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, सी। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हम ये ऑब्जेक्टिव का जो सेशन चला रहे हैं ना, इससे तो पूरा का पूरा चैप्टर का थ्रू आउट रिविजन तो हो ही रहा है, बट इसके साथ साथ आपको कई स्मार्ट टेक्निक्स भी पता चलेंगी कि कई बार हम कितना भी पढ़े रहे हैं कॉन्सेप्ट, पर सवाल बनाने से जो हमको पता चलता है वो सबसे यूनिक है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये स्टेटमेंट तो आपने सुना ही होगा। तो जो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस क्या, प्रॉब्लम्स की, क्वेश्चंस की, और वही मैं आपके सामने लाया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि हाउ फार मीन्स आपको डिस्टेंस बताना है। ओके, डज अ मोटरसाइकिल ट्रेवल इफ इट स्टार्ट्स एट रेस्ट। बच्चों एट रेस्ट बोलते ही हम लोग समझ गए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड इज गोइंग 22 मीटर्स पर सेकेंड आफ्टर 50 सेकेंड। तो बच्चे फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है, तो 15 सेकेंड। अब बहुत सारे बच्चे इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज टाइम भी दिया है, वेलोसिटीज भी दी हुई हैं, आप एक्सेलरेशन ला के बनाओ। या मैं तुम लोग को एक स्मार्ट मेथड सिखाता हूँ। बच्चों आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, क्या रिलेशन पढ़ा है कि वेलोसिटी इक्वल टू आपने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कई बार मैं आपको ऐसा दिखाया भी करता था कि अगर मान लीजिए हमने एवरेज वेलोसिटी लिया तो वो डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखा करते थे। इसी डेल एक्स को मैं डेल एस भी लिख देता हूँ अगर आप डिस्टेंस को एस के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों एवरेज वेलोसिटी कैसे आता है, एवरेज वेलोसिटी का भी मैं फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, u प्लस वी अपॉन 2। u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 22 अपॉन 2, ये टोटल हो गया 22 अपॉन 2 मीन्स 11 मीटर पर सेकेंड। दिस वॉज आवर एवरेज वेलोसिटी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये डाटा आप यहाँ पुट कीजिए, तो आप बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का अगर मैं रिलेशन लाऊं तो मैं यहाँ पाऊंगा कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी कितना ला है 11, डेल्टा टी मीन्स टाइम में चेंज, टाइम में चेंज मीन्स टाइम इंटरवल, वो कितना दिया है बच्चों क्वेश्चन में 15 सेकेंड। दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए 165 आएगा आपका आंसर। क्या कोई ऑप्शन है 165 मीटर? यस, ऑप्शन सी। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये एक नया रिलेशन बच्चे आप लोग सीख पाए आज। ओके, और कैसे हम सवाल बनाए, इक्वेशन को यूज नहीं किए फिर भी सवाल बनाए। अब चलो आगे देखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखिए आपकी क्वेश्चन यहाँ आ गया होगा, मुझे क्वेश्चन थोड़ा नीचे से पढ़ना है। Where the acceleration of a car that gets a speed of 80 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट। बच्चों फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और जो स्पीड गेट किया है वो क्या हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी, दिस इज 18 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ तक तो लाइन उठा लिया हम लोग। वाइल ट्रैवलिंग 240 मीटर, तो बच्चों एस की वैल्यू भी हम लोग को दिया हुआ है, दिस इज 240 मीटर। हमसे क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने रिलेशन तो पढ़ा ही होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज़ कीजिए। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हमने पढ़ा है यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब बच्चों डाटा रखिए, वी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रखा, 18 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह पे 0 स्क्वायर प्लस 2a और s की जगह पे हमारे पास कितना है 240 मीटर। तो 18 स्क्वायर के वैल्यू बच्चों हमारा होता है 324, 0 तो हटा दीजिए, 2 इंटू 240 480a। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं ऐसे ही पा गया कि 324 में से आप 480 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू ऑब्वियसली 1 से कम आने वाली है। तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन 1 से कम है। ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन ए 1.2 नहीं होगा, ऑप्शन बी 0.68 चांस है, 12.8 तो हो नहीं सकता, 4.2 भी हो नहीं सकता। तो फाइनली वैसे भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो भी आपका आंसर इतना ही आने वाला है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6 का रियल आंसर क्या आया, बी। चलिए आगे और देखिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप कह रहा है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ विंडो 24 मीटर हाई, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब समझ लो, ये मान लो मेरा एक विंडो है, ओके, एक घर है, ये उसका विंडो है। इससे आप यहाँ से एक बॉल ड्रॉप कर रहे हैं। तो बच्चे जब आप और ये ग्राउंड है अर्थ का, ये क्या है अर्थ का ग्राउंड। तो जब आप इसको जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं तो आप उस समय अपने हाथ में ऐसे होल्ड करके रखे थे, तो बच्चों वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0 मीटर पर सेकेंड। और ये जो टोटल हाइट है, ये बॉल से लेकर ग्राउंड के बीच का जो टोटल हाइट है, यही तो विंडो का हाइट है, दैट इज़ 24 मीटर। तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल कवर्ड डिस्टेंस, क्योंकि बॉल तो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। अब एक चीज़ कि बच्चों जब ये बॉल गिर रहा है तो ये फ्री फॉल का केस है। ये किसका केस है, फ्री फॉल का, बिकॉज आप जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं, आप इसको थ्रो नहीं कर रहे हैं। और मैंने बताया था जब भी जेंटली ड्रॉप किया जाता है तो फ्री फॉल का केस होता है, और फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल होता है। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, जिसको हम लोग क्लोजली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस सवाल में हम लोग को डिस्टेंस मिल चुका है 24 मीटर का, एक्सेलरेशन मिल चुका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों हमें पता है 0 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, टाइम। तो बच्चों टाइम पूछा गया है तो आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा इक्वेशन यूज़ करूँ जिसमें टाइम आता है तो, और जिसमें डिस्टेंस भी आता है, तो दैट इज सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ता है बार बार कि किस इक्वेशन में चीज़ें सेट होंगी। तो मैंने अपने लेक्चर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि कब आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करोगे, कहाँ सेकेंड होगा, जब भी एस और टी एक साथ आए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, और कब थर्ड इक्वेशन यूज़ होगा, वो पूरी बातें मैंने आपको बताई थी। तो कंफ्यूज मत होइए। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस जाके देखिए जिसमें मैंने न्यूमेरिकल कराया है। सेकेंड इक्वेशन बच्चे होता क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू है 0, टाइम अननोन है बच्चों, हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 टी स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना हो गया 24। When I solve it 24, ये कैंसिल हुआ, कितना आया 5t स्क्वायर। तो 24 अपॉन 5 इक्वल टू टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 4.8 इक्वल टू टी स्क्वायर, देन टाइम इक्वल टू रूट में 4.8। बच्चों रूट 4 की वैल्यू होती है 2, इतना सबको पता है। रूट 4 की वैल्यू होती है 2, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए माइनस तो लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज प्लस माइनस 2 दोनों होती है। तो ये रूट में 4.8 है, तो बच्चों उससे 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2.2 सेकेंड है ऑप्शन, बिल्कुल है। 2.2 सेकेंड के आसपास कौन सा ऑप्शन आया, तो 7th का ए। चलिए बच्चों जल्दी इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चों देखो, हम काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब हम पूरा जितना भी चैप्टर में थ्रू आउट द पढ़े हैं सारा रिवीजन हो जाए। और मैंने प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस को मैं पूरा निभा रहा हूँ कि कंटेंट की क्वालिटी हम सुपर रखेंगे। आपको मेहनत करना है, वीडियो देखना है, हमारे साथ बने रहना है और अपना बहुत सारा प्यार देना है। और वो प्यार आप देंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के फॉर्म में। बच्चों उतना करो क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है अ पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको रिपोर्ट करता है? तो वेलोसिटी को। और कांस्टेंट स्पीड मतलब आप समझ रहे हैं ऐसा स्ट्रेट लाइन निकलेगा तो हो गया आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन 8 में क्या आया? ए। स्पीड कांस्टेंट तभी रहेगी जब वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो हो गया। बड़ा छोटा सा सवाल था ये, तो अब तो आराम से बन रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट। बच्चों मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि स्पीड टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है, स्पीड टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है, मान लीजिए ये एरिया जो हम कवर करेंगे, ये एरिया होता है आप लोगों का डिस्टेंस। ये क्या होता है? डिस्टेंस। तो हो गया 9th क्वेश्चन का। इसी के थ्रू हमने अपने सेकंड लॉ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव भी किया था। ठीक है, मैंने ये बात सिखाई हुई है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं जहां पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो कहलाता है डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? आपसे बोला गया है कि रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट। तो बच्चों डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 9th का रियल आंसर क्या हो गया? ए। इसी चीज को बच्चों अगर हम बदल देते, हम अगर बोलते एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या कहलाएगा उसका कर्व्ड एरिया, तो वो होता है बच्चों वेलोसिटी या स्पीड, और उसका यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे ऐसा भी सवाल पूछ दिया जाए तो आप ध्यान देना, आपको काम किसके बीच में करना है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का कवर्ड एरिया वेलोसिटी या स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सवाल का जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द एरिया ऑफ ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटी इज गिवन इन द यूनिट मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये तो वही हो गया बात, अभी बताया आपको कि ऐसा क्वांटिटी दे रहा है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड है मतलब वो स्पीड है या वो वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का ही यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है। ये किस ग्राफ के एरिया से आएगा? अभी एक्सप्लेन किया, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया होगा। डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया आता है वो आपको स्पीड देगा। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर दिस वाज 10 का ऑप्शन आ रहा है सी, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये बातें बहुत डिटेल में मैंने अपने पीछे के वीडियोस में कराई हैं। चलो बच्चों अब आगे और देखते हैं हम लोग। आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पे बात किया गया है। बोरा अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, पहले 0 नहीं थी, 0 होगी। आगे बढ़ रहा है विदिन 20 सेकेंड। अच्छा, टाइम दिया है 20 सेकेंड। डाटा आप कलेक्ट करते जाइए, यही खूबसूरती है साइंस की। अप्लाइंग ब्रेक्स, इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन द इनिशियल वेलोसिटी वॉज। बच्चों रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वो जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन दिया था ना बच्चों, उसके सामने आपको माइनस लगाना है, बिकॉज ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है? रिटार्डेशन है। आपसे बात किया गया इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू लाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऑलमोस्ट सारे डाटा हमारे पास अवेलेबल है। v की वैल्यू हमने पुट किया 0, u अननोन है, प्लस a की जगह पे हमने रखा -2 एंड टाइम इज 20। तो व्हेन वी सॉल्व इट, u ये -2 इंटू 20 सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चों? -40। और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके भी क्या हो गया? माइनस।
तो ये -40 इधर जाएगा तो u की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। इज इट एनी ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या ऑप्शन आया? दैट वाज ऑप्शन डी, 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आज हमने बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए और उससे थ्रू आउट द लेसन का एक रिवीजन भी हो पाया। एक चीज़ मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, हम हर टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाएंगे ताकि आपका कंटेंट और आपका जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रांगली क्लियर रहे। अब बच्चों टॉपिक जैसे मान लीजिए मोशन के आपने वीडियो देखे तो मोशन में अराउंड 7 to 8 वीडियोस बने। ऐसे हर चैप्टर के जब वीडियोस बनेंगे तो मिड में आपको टोटल जो कंटेंट है उसका रिटन फॉर्मेट में सारा चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा उसका लिंक आप वहाँ से डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। अब बच्चों मैं कोशिश करूँगा कि हर बार ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दूँ, आप उनको पहले खुद से सॉल्व करें और लास्ट में मैं आपके लिए वो उनके सॉल्यूशन के वीडियो तो बनाऊँगा ही। और बाकी आपको ये वीडियोस कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।